आप सभी को मेरा नमस्कार। बदलाव की पहल में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम लोग लेसन पढ़ेंगे उसका नाम है शेयरिंग एंड केयरिंग। बहुत ही अच्छा मैसेज दिया गया है, बहुत ही पढ़ने में मज़ा आता है इस चैप्टर को। तो चलिए शुरू करते हैं। एक मिनट हाइलाइटर सेलेक्ट कर लूँ। ठीक है, शेयरिंग एंड केयरिंग। शेयर मतलब होता है कि बांटना, और केयरिंग मतलब होता है देखभाल करना। तो अपनी चीज़ें बांटने से, एक दूसरे को बांट करके और फिर एक दूसरे की देखभाल करने के किसी को लेकर के ये चैप्टर है। बहुत ही अच्छा मैसेज दिया गया है। एक बार पढ़ने की कोशिश करते हैं। देयर वर टू फ्रेंड्स इन अ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट मीन्स जंगल। देयर वर टू फ्रेंड्स, एक जंगल में दो मित्र रहते थे। एक जंगल में दो मित्र थे। अ मैंगो ट्री, एक आम का पेड़। मैंगो मतलब आम, पता ही है। अ मैंगो ट्री, एक आम का पेड़। एंड अ बैनियन ट्री, एक बरगद का पेड़। बैनियन मीन्स होता है बरगद, बरगद का पेड़। एक जंगल में दो मित्र रहते थे, दो दोस्त रहते थे। एक आम का पेड़ और एक बरगद का पेड़। दे टॉक टू ईच अदर एंड enjoyed ऑल डे लॉन्ग। दे टॉक, टॉक मतलब होता है टॉक, इसको TALKED। तो एल नहीं पढ़ना है, टॉक नहीं पढ़ना, जस्ट टॉक पढ़ना है। टॉक मतलब होता है बातचीत करना, लेकिन क्योंकि ये सेकंड फॉर्म लगा, सेकंड फॉर्म क्या होता है, पास्ट फॉर्म क्या होता है, इसको ना मैं आने वाले समय में पढ़ाऊँगा जब ग्रामर, उस समय क्लियर हो जाएगा। अभी जस्ट आप केवल सुनिए ध्यान से। कुछ चीज़ें समझ में अगर नहीं भी आ रही हैं तो उससे बहुत बड़ी चिंता नहीं करना है, वो धीरे-धीरे अपने आप आता चला जाएगा। टॉक मतलब होता है बातचीत करना, और टॉक पास्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, तो बातचीत करते रहते थे वो ईच अदर, एक दूसरे से। एंड एन्जॉयड, एन्जॉय मतलब होता है मज़ा करना, आनंद करना, तो एन्जॉयड मज़ा करते रहते थे ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन भर। देयर वर टू फ्रेंड्स इन अ फॉरेस्ट, एक जंगल में दो मित्र रहते थे। अ मैंगो ट्री, एक आम का पेड़। एंड अ बैनियन ट्री, एक बरगद का पेड़। दे टॉक टू ईच अदर, वे एक दूसरे से बातचीत करते रहते थे। एंड एन्जॉयड ऑल डे लॉन्ग, और पूरे दिन भर मस्ती करते रहते थे, मज़ा करते रहते थे। एवरी नाइट, प्रत्येक रात्रि। लायंस एंड टाइगर, शेर और चीते। यूज टू स्लीप अंडर देम। यूज मतलब होता है उपयोग करना, लेकिन वो वाला यूज नहीं है। यूज टू मतलब कोई पुरानी आपकी आदत हो, कुछ हो, तो उसको रेगुलर दिखाने के लिए यूज टू का उपयोग किया जाता है। जैसे वो यूज टू मतलब कि सोते थे पेड़ों के नीचे रोज रोज, मतलब पर डे सोते रहते थे। एवरी नाइट लायंस एंड टाइगर यूज टू स्लीप अंडर देम, उनके नीचे, किनके नीचे, द मैंगो ट्री, अ मैंगो ट्री एंड अ बैनियन ट्री, आम के पेड़ और बरगद के पेड़ के नीचे वो सोते थे। कौन, टाइगर्स एंड लायंस। द मैंगो ट्री यूज टू हेट एनिमल्स। हेट मतलब होता है नफरत करना, एनिमल्स मतलब होता है जानवरों से। द मैंगो ट्री, जो आम का पेड़ था, वो जानवरों से नफरत करता था। आई विल ड्राइव देम अवे, अवे मतलब दूर, ड्राइव देम मैं उन्हें दूर भगा दूंगा। आई विल ड्राइव देम अवे, विल लगा है ये फ्यूचर। अब क्योंकि आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं पता है, तो धीरे धीरे आ जाएगा, जब मैं ग्रामर पढ़ाऊंगा तो आ ही जाएगा। अभी जस्ट आप सुनते रहिए, और जो वर्ड्स निकल के आए, वर्ड्स मीनिंग उसको आप तैयार करते रहिए। बाकी जो चीज़ें समझ में नहीं भी आ रही हैं तो धैर्य के साथ बैठना है, और धीरे धीरे आने लग जाएगा। आई विल ड्राइव देम अवे, मैं उन्हें दूर भगा दूंगा। दे रोर लाउडली, रोर मतलब होता है दहाड़ना, गर्जना करना। दे रोर लाउडली, लाउडली मतलब जोर से, वे जोर से दहाड़ते हैं। एंड स्मेल बैड, बैड मतलब होता है खराब, इसमें मतलब गंध, तो वे बदबू करते हैं। वे जोर से दहाड़ते हैं, मैं उन्हें दूर भगा दूंगा। आई विल ड्राइव देम अवे, मैं उन्हें दूर भगा दूंगा। दे रोड लाउडली, वे जोर से दहाड़ते हैं। एंड स्मेल बैड, और बदबू करते हैं, दुर्गंध करते हैं। ही सेड, उसने कहा, किसने कहा, मैंगो ट्री ने कहा। जो आम का पेड़ था वो हेट एनिमल्स, नफरत नफरत करता था जानवरों से, तो उसने कहा मैं उन्हें दूर भगा दूंगा क्योंकि वे बदबू करते हैं और जोर से दहाड़ते हैं। द बैनियन ट्री सेड, से मतलब होता है कहना, और सेड पास्ट टेंस है, से मतलब कहा। द बैनियन ट्री सेड, बरगद के पेड़ ने कहा। डोंट बी शो रूड, रूड मतलब होता है कठोर, दुष्ट, कठोर होना, अशिष्ट होना, बुरा होना, ये मान लीजिए। द बैनियन ट्री सेड, बरगद के पेड़ ने कहा, डोंट बी शो रूड, इतना दुष्ट, इतना कठोर मत बनिए। वी ट्रीज एंड एनिमल्स नीड ईच अदर, हम पेड़ों को और जानवरों को, नीड मतलब ज़रूरत होना, नीड मतलब ज़रूरत होना। जो चीज़ें आपको ना पता हो उसको आप लिख करके याद कर लीजिएगा। वी ट्रीज एंड एनिमल्स नीड ईच अदर, हम जानवरों को, हम पेड़ों को और जानवरों को एक दूसरे की ज़रूरत होती है। वी मस्ट लिव इन हारमनी, हारमनी मतलब होता है तालमेल से, सामंजस्य पूर्वक। वी मस्ट लिव इन हारमनी, हमें सामंजस्य पूर्वक रहना चाहिए।
एंड हेल्प ईच अदर, और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। हेल्प मतलब होता है मदद करना, ईच अदर एक दूसरे की। वी मस्ट लिव इन हारमनी, हमें सामंजस्य पूर्वक रहना चाहिए। एंड हेल्प ईच अदर, और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। मैंगो ट्री वॉज रिजिड, जो आम का पेड़ था वो रिजिड था, कठोर था। ही वॉज नॉट रेडी टू लिसन टू हिम, ये लिसन लिखा है LISTEN, तो यहाँ पर टी साइलेंट है, टी को नहीं पढ़ना, लिस्टन नहीं पढ़ना, जस्ट लिसन पढ़ना है, लिसन। ही वॉज नॉट रेडी, वह तैयार नहीं था, किस लिए, टू लिसन टू हिम, उसको सुनने के लिए, किसको, बैनियन ट्री को, बरगद ट्री की बात को सुनने के लिए, बरगद के पेड़ की बात को सुनने के लिए आम का पेड़ तैयार नहीं था। दैट नाइट वेन द, अब इसको वेन नहीं पढ़ना, वेन पढ़ना है, एच साइलेंट रहेगा। कुछ चीज़ें इंग्लिश में कुछ अक्षर नहीं पढ़ने रहते, वो धीरे धीरे जैसे मैं पढ़ता चला जाऊँगा आप लोग वैसे ही सीखते चले जाइए। दैट नाइट वेन द एनिमल्स वर स्लीपिंग अंडर द ट्री, उस रात्रि जब जानवर सो रहे थे अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे, द मैंगो ट्री सूक, सूक मतलब हिलाया, एक्चुअली सेक मतलब होता है हिलाना, सेक, और सुक उसका पास्ट फॉर्म है हिलाया। द मैंगो ट्री सुक, आम के पेड़ ने हिलाया, इट्स ब्रांचेस, ब्रांचेस मतलब होता है शाखाएं, जो पेड़ की शाखाएं होती हैं, डाल, वही। द मैंगो ट्री सुक इट्स ब्रांचेस, आम के पेड़ ने अपनी शाखाएं हिलाई, एंड मेड लाउड नॉइजेज, नॉइजेज मतलब जोर से आवाज़ करने लगा। जब जब जंगली जानवर, जब जानवर पेड़ के नीचे सो रहे थे, तब आम के पेड़ ने अपनी शाखाएं हिलाई और जोर जोर से आवाज़ करने लगा। द एनिमल थॉट इट वॉज अ डेमन एंड रैन अवे, द एनिमल थॉट, थॉट मतलब होता है सोचना, द एनिमल जानवरों ने सोचा, थिंक मतलब होता है सोचना, थिंक का पास्ट फॉर्म है थॉट, सेकेंड फॉर्म है, क्योंकि पास्ट की स्टोरी को बताया जा रहा है। अब पास्ट फॉर्म क्या होता है, सेकेंड फॉर्म क्या होता है, ये सब चीज़ें हम आपको जब ग्रामर पढ़ाएंगे वहाँ पर आप लोग सीख लेना। अभी जस्ट जितना मैं कहूँ जो जो वर्ड्स उतना आप अच्छे से याद करते रहिए। थिंक मतलब होता है सोचना, थॉट उसका पास्ट फॉर्म है। द एनिमल्स थॉट, जानवरों ने सोचा, इट वॉज अ डेमन, या डेमन मतलब होता है राक्षस, या कोई राक्षस है, एंड रैन अवे, अवे मतलब दूर, रैन मतलब दूर भाग गए। जानवरों ने सोचा ये कोई राक्षस है और दूर भाग गए। द मैंगो ट्री लाफ्ड, लाफ मतलब होता है हंसना, लाफ्ड पास्ट फॉर्म है, तो आम का पेड़ जोर से हंसा। एंड फेल्ट, फील मतलब होता है महसूस करना, हैप्पी मतलब खुश, तो फील का पास्ट फॉर्म है फेल्ट, तो और खुश महसूस किया। द एनिमल्स थॉट इट वाज अ डायमंड, जानवरों ने सोचा यह एक राक्षस है, एंड रैन अवे और दूर भाग गए। द मैंगो ट्री लाफ, जानवर आम का पेड़ जोर से हंसा और खुश महसूस हुआ, उसने खुश महसूस किया, खुशी महसूस की। द नेक्स्ट इवनिंग, नेक्स्ट मतलब अगली नई, अगले इवनिंग शाम को, अगले शाम को, टू वुड कटर्स, वुड कटर्स मतलब होता है लकड़हारे, लकड़हारा, वुड कटर मतलब लकड़हारा, वुड कटर मतलब लकड़हारे। अगले शाम को दो लकड़हारे केम, का मतलब होता है आना, कम का पास्ट फॉर्म है केम, आए, टू द फॉरेस्ट जंगल में। अगली रात्रि, अगले शाम को दो लकड़हारे जंगल में आए। दे हैड एक्सेस इन देयर हैंड, एक्सेस मतलब होता है कुल्हाड़ियाँ, इन देयर हैंड उनके हाथों में, उनके हाथों में कुल्हाड़ियाँ थी। दे सॉ द बिग मैंगो ट्री, सी मतलब होता है देखना, सी का पास्ट फॉर्म है सा, देखा, उन्होंने देखा। द बिग, बिग मतलब होता है बड़ा, मैंगो ट्री आम का पेड़, एंड बिकेम, बिकम मतलब होता है होना, बिकेम मतलब पास्ट फॉर्म है तो हुए, एंड बिकेम हुए, वेरी हैप्पी बहुत खुश हुए। वन ऑफ द वुड कटर सेड, उसमें से एक लकड़हारे ने कहा, से मतलब कहना, सेड मतलब कहा, वन ऑफ द वुड कटर्स, उसमें से एक लकड़हारे ने कहा, फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, फ्रेंड दोस्त, लुक देखो, व्हाट अ बिग ट्री इट इज़, देखो कितना बड़ा पेड़ है। द अदर सेड, दूसरे ने कहा, यस एंड देयर इज़ नो वन हेयर, यस मतलब हाँ, और यहाँ पर कोई नहीं है। नाइदर मैन, ना तो इंसान है, नॉर वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड मतलब होता है जंगली, और एनिमल्स मतलब जानवर, तो ना तो इंसान है और ना ही जंगली जानवर हैं। सो लेट्स कट डाउन, सो लेट्स कट द ट्री डाउन, तो चलो पेड़ को काट के गिरा देते हैं। दे बिगैन टू कट द ट्री, दे बिगैन उन्होंने शुरू किया, बिगिन मतलब होता है शुरुआत करना, शुरू करना, और बिगैन उसका पास्ट फॉर्म है, उन्होंने शुरू किया, टू कट द ट्री पेड़ को काटना, उन्होंने पेड़ को काटना शुरू किया। द मैंगो ट्री क्राइड आउट इन पेन,
जो आम का पेड़ था वो जोर से दर्द से रोया, पेन मतलब होता है दर्द से, जो रोया। सीइंग द कंडीशन ऑफ हिज फ्रेंड, सी मतलब देख करके, द कंडीशन ऑफ स्थिति की अपने दोस्त की ये स्थिति देख करके कि उसको दो लकड़हारे काट रहे हैं और वो रो रहा है जोर जोर से। द बैनियन ट्री क्राइड आउट फॉर हेल्प, जो बरगद बरगद का पेड़ था वो जोर से मदद के लिए चिल्लाया। हेल्प हेल्प, मदद करो मदद करो। हिज वॉइस, वॉइस मतलब आवाज़, हिज वॉइस वॉज हर्ड, हियर मतलब होता है सुनना, हियर का पास्ट फॉर्म है हर्ड, सुना, सुन करके। बाय द वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड मतलब जंगली, एनिमल्स मतलब जानवर। हिज वॉइस वॉज हर्ड बाय द वाइल्ड एनिमल्स, उसकी आवाज़ जंगली जानवरों ने सुना। दे रश टुवर्ड्स, टुवर्ड्स मतलब की तरफ, द बनियान ट्री, द बैनियन ट्री बरगद के पेड़ की तरफ। दे रश्ड, वे जल्दी से दौड़े, भागे, टुवर्ड्स द बैनियन ट्री बरगद के पेड़ की तरफ वो जो जल्दी से भागे। व्हेन द वुड कटर्स सा द वाइल्ड एनिमल्स, व्हेन जब, द वुड कटर्स लकड़हारों ने देखा, सी मतलब देखना, सा मतलब देखा, द वाइल्ड एनिमल्स जंगली जानवरों को, दे रैन एज फास्ट एज दे, वे भागे जितनी तेज वे भाग सकते थे, एज दे कुड लीविंग देयर एक्सेस बिहाइंड, उन्होंने अपनी कुल्हाड़ियों को पीछे ही छोड़ करके, वहीं पर छोड़ करके वे जितनी तेजी से भाग सकते थे वो जोर से भागे। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम द आईज ऑफ मैंगो ट्री, टीयर्स मतलब आंसू, रोल डाउन गिरने लगे, फ्रॉम द आईज आंखों से, फ्रॉम द आईज ऑफ मैंगो ट्री आम के पेड़ के आंखों से आंसू गिरने लगे। ही सेड, उसने कहा, यू वर राइट माई डियर फ्रेंड, आप सही थे मेरे प्यारे दोस्त। वी नीड ईच अदर टू बी हैप्पी एंड सेफ, हमें ज़रूरत होती है, नीड मतलब ज़रूरत होना, हमें ज़रूरत होती है एक दूसरे की, टू बी हैप्पी खुश रहने के लिए, एंड सेफ और सुरक्षित रहने के लिए। द वाइल्ड एनिमल, द वाइल्ड एनिमल्स मूव नियर द मैंगो ट्री एंड सेट, नियर मतलब होता है पास, द मैंगो ट्री आम के पेड़ के पास गए, जो जंगली जानवर थे वो आम के पेड़ के पास गए, एंड सेट और उन्होंने कहा, इट्स ओनली थ्रू शेयरिंग एंड केयरिंग, केयरिंग एंड शेयरिंग, इट्स ओनली थ्रू केयरिंग एंड शेयरिंग, यह केवल एक दूसरे की देखभाल करके और एक दूसरे को अपनी चीज़ें बांट करके, अपनी चीज़ें आप दूसरे को दें, जो आपके पास आप दे सकते हो और जो दूसरा रहे वो आपको दे, एक दूसरे की देखभाल करके और बांट करके ही फ्रेंडशिप इज बॉर्न, दोस्ती का जन्म होता है। जैसे आप लोग एक दूसरे को चॉकलेट खिलाते हो, कोई एक दूसरे को तमाचा खिलाते हो, कुछ भी मतलब एक दूसरे को बांटते रहते हो, वैसे ही द वाइल्ड एनिमल्स मूव नियर द मैंगो ट्री, जंगली जानवर आम के पेड़ के पास गए और कहा, इट्स ओनली थ्रू शेयरिंग एंड केयरिंग, या केवल देखभाल करके और एक दूसरे को अपनी चीज़ें बांट करके फ्रेंडशिप इज बॉर्न, दोस्ती का जन्म होता है। आई टोल्ड यू, मैंने कहा, टोल्ड मतलब पहना, कहा था मैंने, टोल्ड टिल मतलब पहना और टोल्ड पास्ट फॉर्म है। आई टोल्ड यू मैंने कहा था आपसे, वी नीड एनिमल्स हमें जानवरों की ज़रूरत है, एंड दे नीड अस और उनको हमारी। इफ़ वी डू नॉट हेल्प ईच अदर, अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करते हैं, वी में फॉल इन ट्रबल, हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। सेड द बैनियन ट्री, बरगद के पेड़ ने कहा। डोंट कट ट्री, पेड़ मत काटिए, सेव ट्री, पेड़ बचाइए, प्लांट ट्रीज, पेड़ लगाओ। ठीक है, तो ये मैसेज था और इसमें कुछ वर्ड्स हैं, ऑल डे लॉन्ग पूरे दिन भर, ड्राइव अवे दूर भगाना, भगा देना, दूर मतलब असिस्ट, अपशिष्ट पता नहीं क्या लिखा है, असिस्ट होता है मतलब दुष्ट होना, हारमनी मतलब तालमेल से सामंजस्य पूर्वक, डेमन मतलब राक्षस, रोल डाउन मतलब लुढ़कना, आंसू लुढ़कने लगे, गिरने लगे। तो बहुत ही अच्छा मैसेज था। मैसेज क्या था कि हमें एक दूसरे की देखभाल करनी चाहिए और मिल बांट करके रहना चाहिए, जो आपके पास रहे आप अपने दोस्तों को देंगे, तभी उससे आपकी दोस्ती बनेगी और दोस्ती बनेगी तो वो आपकी ताकत बन जाएंगे, आप उनकी ताकत बन जाएंगे। इसमें सिखाया ये गया है कि हमको पेड़ लगाने चाहिए, पेड़ को बचाना चाहिए और पेड़ को नहीं काटना चाहिए। तो इसके लिए भी मैंने प्लानिंग किया है और बहुत ही मज़ेदार प्लानिंग है, जिससे हम लोग पेड़ लगाएंगे आने वाले समय में। ठीक है, मैंने क्लास में इस बारे में बात की थी, लेकिन अब यहाँ डिटेल में नहीं बात करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी बन जाती है। और पेड़ों को लगाने का बहुत अच्छा प्लान है मेरे पास। आने वाले समय में अगर सब कुछ सही रहा तो खूब सारे पेड़ हम सब लोग मिलकर लगाएंगे और बहुत अच्छा मैसेज देंगे समाज को, सोसाइटी को, लोग इससे सीखेंगे भी और बहुत अच्छे अच्छे हम लोग को फल मिलेंगे, क्योंकि हम पेड़ लगाएंगे तो पेड़ बदले में हमको भी कुछ ना कुछ शेयर करते हैं, फल शेयर करेंगे, छाया शेयर करेंगे, ऑक्सीजन मिलती है, तो बहुत सारी चीज़ें सीख है। तो बहुत ही अच्छा चैप्टर था और उम्मीद है कि इससे आपकी इंग्लिश भी और अच्छी हुई होगी। जो वर्ड्स इसमें निकल के आए हैं उसको आप सीख लीजिएगा
अगर वीडियो में कोई वर्ड आपको मान लीजिए नहीं समझ में आ रहा तो आप उसको दोबारा वीडियो देख सकते हो। फिर भी कोई अगर समस्या है तो मुझे आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो और मैं उसका तुरंत जवाब दूँगा, या फिर आप वीडियो में ही नीचे कमेंट करके अगर आपको समझ में ना आए तो पूछ सकते हो। ठीक है? व्हाट्सएप ग्रुप में सब लोग जुड़े ही हो, जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ना जुड़े हैं वो मैसेज कर देंगे तो मैं जोड़ दूँगा। इसके अलावा अगर कोई और वीडियो देख ले रहा हो, अगर आपका कोई दोस्त हो, तो अगर वो भी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहे, कोई क्वेश्चन आंसर करना चाहे तो आप उसको नंबर दे सकते हो जिससे वो जुड़ जाएगा। ठीक है? तो बहुत ही अच्छा चैप्टर था ये, और इसमें जो इंग्लिश के जो वर्ड्स निकल के आए हैं उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इसको आप जितना रिवीजन करेंगे वो एक बार आपके दिमाग में बैठ जाएँगे तो चीज़ें फिर सब आसान होता धीरे-धीरे चला जाएगा। और जो इसमें इस चैप्टर से जो सिखाया गया है कि एक-दूसरे का की केयर करना है, उसको भी अपने जीवन में उतारना है। और दूसरा ये कि जो पेड़ों को लगाने की बात की गई है, पेड़ों को बचाने की बात की गई है, और ये बात की गई है कि पेड़ों को नहीं काटना है, तो वो सब चीज़ें करना है। ये सब चीज़ें केवल कहने के लिए नहीं, इन सब चीज़ों को अपने जीवन में उतारना है, ऐसे ज़िंदगी जीने की कोशिश करते रहना है। तो पेड़ों को लगाने के लिए आने वाले समय में मैं बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ आऊँगा और आप सभी से अच्छे-अच्छे पेड़ लगवाऊँगा, और जिससे खूब सारा मज़ा आने वाला है। तो उम्मीद है कि इस चैप्टर से आपको काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिली होंगी, और ऐसे ही पढ़ते आना है, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बाय।